हेलो दोस्तों, राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत साधारण है, लेकिन शायद इसी साधारणपन में इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती छिपी है। आज मैं आपको अपनी सुबह की कुछ छोटी-छोटी झलकियाँ दिखा रही हूँ। कोई बड़ी तैयारी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस रोज की वही आदतें जो शायद हम सभी की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपना बिस्तर ठीक करती हूँ। चादर को सही से बिछाना, तकिए ठीक करना, कंबल को तह कर रखना। देखने में यह सब बस 2-3 मिनट का काम लगता है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि दिन की शुरुआत जितनी व्यवस्थित होती है, मन उतना ही शांत रहता है। पहले मैं भी कई बार सोचती थी कि थोड़ी देर बाद कर लूँगी, लेकिन धीरे-धीरे समझ आया कि छोटे-छोटे अधूरे काम पूरे दिन के लिए हमारे मन में असर डालते हैं। दोस्तों, जब कमरा साफ दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है जैसे मन का एक कोना भी साफ हो गया हो। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार ज़िंदगी में हम सब बहुत व्यस्त हैं। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को बच्चे की पढ़ाई की और किसी को घर की जिम्मेदारियों की। ऐसे में अगर सुबह की शुरुआत ही भाग-दौड़ से हो, तो पूरा दिन उसी तनाव में निकल जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दिन की शुरुआत बिना किसी जल्दबाजी के करूँ। दोस्तों, बिस्तर ठीक करते समय अक्सर मैं यही सोचती हूँ कि जैसे हम इस कमरे को व्यवस्थित कर रहे हैं, वैसे ही हमें अपने विचारों को भी व्यवस्थित करना चाहिए। हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। कल क्या हुआ, किसने क्या कहा, कौन-सी बात मन को लगी। अगर हम वही सब लेकर नए दिन में प्रवेश करेंगे, तो नया दिन भी पुराने दिन जैसा ही महसूस होगा। लेकिन अगर सुबह उठकर हम मन में यह तय कर लें कि आज शिकायत कम और आभार ज़्यादा रखेंगे, तो दिन अपने आप हल्का लगने लगता है। जब मैं घर में चादर बदलती हूँ, तो ऐसा लगता है साफ चादर बिछाने के बाद कमरे का माहौल ही बदल जाता है। यह सिर्फ सफाई नहीं होती, बल्कि अपने घर और अपने परिवार के प्रति एक छोटी-सी ज़िम्मेदारी भी होती है। दोस्तों, घर कितना बड़ा है या कितना छोटा, यह मायने नहीं रखता। सबसे ज़रूरी बात यह है कि घर में अपनापन, सुकून और प्यार कितना है। दोस्तों, जब भी मैं मंदिर की सफाई करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे हम अपने घर के हर कोने को साफ रखते हैं, वैसे ही हमें मंदिर की सफाई पूरे मन से करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर भी हमारे घर का ही एक हिस्सा है और हमारे घर का एक प्रमुख कोना है। जब मैं भगवान की मूर्तियों को साफ करती हूँ, दीपक को सही जगह पर रखती हूँ और मंदिर को सजाती हूँ, तो मन में अपने आप शांत होने लगता है। पूजा करने से पहले मैं कुछ पल चुपचाप बैठती हूँ। उन कुछ मिनटों में मैं भगवान से कुछ मांगने की जल्दी नहीं करती। सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद एक नई सुबह के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए और उस शक्ति के लिए जिससे हम हर दिन अपने काम पूरे कर पाते हैं। दोस्तों, मैंने एक बात हमेशा महसूस की है, जब हम हर समय सिर्फ अपनी कमी देखते हैं, तो हमें कभी संतोष नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन हम यह देखना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास क्या-क्या है, उसी दिन से मन हल्का होने लगता है। क्योंकि दोस्तों, जब तक हमें अपने पास जो चीज़ें हैं, उससे संतोष नहीं मिलता, हमें कभी संतोष नहीं हो सकता। यहाँ मुझे एक कहानी याद आती है दोस्तों, जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। दोनों की कमाई लगभग एक जैसी थी। पहला व्यक्ति सुबह उठते ही शिकायत करता, मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, भगवान मेरा साथ नहीं देते, मेरा कोई काम बन नहीं रहा है। मतलब हर वक्त वो शिकायत ही करता रहता। लेकिन दूसरा व्यक्ति हर सुबह अपने छोटे से घर की सफाई करता, भगवान के सामने दीपक जलाता और कहता, हे भगवान, जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। अब बस मुझे मेहनत करने की ताकत देना। दोस्तों, सालों बाद लोगों ने देखा दूसरा व्यक्ति पहले से कहीं ज़्यादा खुश था। तो किसी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आई? तो दोस्तों, उसने मुस्कुराकर बोला, परेशानियां तो बहुत आईं, लेकिन मैंने हर दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं,
धन्यवाद से की। शायद इसी वजह से मुश्किलें भी छोटी लगने लगीं। दोस्तों, मुझे इस कहानी की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि खुशी हमेशा परिस्थितियों से नहीं होती। कई बार वह हमारी सोच से आती है। हम अपने घर को रोज साफ करते हैं क्योंकि हमें धूल पसंद नहीं है, हमें गंदगी पसंद नहीं है। लेकिन क्या हमने अपने मन की धूल भी रोज साफ की है? जो हमारे मन में रोज धूल जम गई है, जैसे ईर्ष्या, गुस्सा, शिकायत और तुलना करना। अगर यह सब मन में जमा होते रहे तो बाहर की सफाई भी हमें कभी सुकून नहीं दे पाएगी। इसलिए मैं मानती हूँ कि सुबह की पूजा सिर्फ भगवान के सामने खड़े होने का नाम नहीं है। यह अपने मन को शांत करने का समय भी है। दोस्तों, आजकल हम मोबाइल उठाते ही दूसरे की ज़िंदगी देखने लगते हैं। हमें लगता है कि किसी ने नई गाड़ी ली है, किसी का नया घर है, कोई घूमने जा रहा है और फिर बिना वजह अपनी ज़िंदगी छोटी लगने लगती है। लेकिन सच यह है कि हर मुस्कुराती तस्वीर के पीछे भी संघर्ष होते हैं। इसलिए तुलना करने के बजाय अपने घर, अपने परिवार और अपनी मेहनत पर ध्यान देना ज़रूरी है। दोस्तों, घर का काम कभी छोटा नहीं होता। बिस्तर ठीक करना, चादर बदलना, मंदिर साफ करना, ये सिर्फ काम नहीं है। ये अपने घर के प्रति प्यार जताने का एक तरीका है। दोस्तों, और जो व्यक्ति अपने छोटे काम ईमानदारी से करता है, वही बड़े काम भी अच्छी तरह कर पाता है। दोस्तों, अगर आप एक गृहिणी हैं या कोई नौकरी करते हैं या आप पढ़ाई करते हैं या फिर आप कोई भी जिम्मेदारी में हैं, तो अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनट शांति से साथ करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं है कि पूजा आधे घंटे की जाए। ज़रूरी यह है कि कुछ मिनट मन से हो। आज के वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम सब अपने जीवन की छोटी-छोटी अच्छी आदतों की अहमियत को फिर से याद करें। दोस्तों, भगवान ने हर इंसान को कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर दिया है। बस हमें उसे पहचानना और उसके लिए आभार व्यक्त करना सीखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी अपनी सुबह की शुरुआत भगवान का नाम लेकर करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। राधे कृष्ण लिखिए या हर हर महादेव लिखिए या आप जिस भी भगवान का नाम लेते हो, उस भगवान का नाम लिखिए। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सुबह की शुरुआत सकारात्मक होनी चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अपने दिन की शुरुआत किस आदत से करते हैं। आपकी कोई अच्छी आदत दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। भगवान आप सभी के घर में सुख, शांति, प्रेम और अच्छी सेहत बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। राधे कृष्णा।